ध्यान दीजिए अभी तक ये जो करवा रहे हैं ये साइंस है, चैप्टर लिस्ट है साइंस का, 6 से 10 लिखा है। कक्षा 6 से 10 तक का एनसीईआरटी का भूगोल, ज्योग्राफी चैप्टर का नाम है। क्यों हंस रहे हैं आप लोग? क्या साइंस बोले हैं? नहीं, ज्योग्राफी है। ये जो करवा रहे हैं हम बिहार पुलिस के संकल्प बैच में करवा रहे हैं, 6 से 10 तक का सारा सब्जेक्ट का एनसीईआरटी, उसके बाद फिर स्टैंडर्ड सब्जेक्ट से करवाएंगे, स्टैंडर्ड बुक से। इस बुक से इस बैच से जुड़ना है, सब सब्जेक्ट अवेल करना चाहते तो ये ऑफलाइन हमारा एड्रेस है, अपोजिट गौतम एचपी गैस एजेंसी भवानपुर। ऑनलाइन से जुड़ने के लिए 349 का पेमेंट करके इस नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे। पेमेंट करने के लिए दूसरा नंबर है 9873700399, इस पे 349 का पेमेंट करना है, 349 का पेमेंट करना है। इस पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर करना है, आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा। स्पेशल साइंस के लिए अगर बैच चाहिए आपको, टोटल वीडियो टोटल पीडीएफ चाहिए सब सब्जेक्ट का, तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, सब मिल जाएगा। अब आइए इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो पता है किसके बारे में पढ़ेंगे? सौर मंडल। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, ये 6th क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर है। पृथ्वी हमारा आवास। हम लोग किस पे रहते हैं? पृथ्वी पे ना, कि सूर्य पे? पृथ्वी पे रहते हैं। सूर्य पे रह सकते हैं हम लोग? नहीं रह सकते, जीवन संभव यहीं पे है। मंगल ग्रह पे खोज चल रहा है, हो सकता है बाद में लोग वहां पे रहने लग जाए। चांद पे भी लोग पहुंच चुके हैं, जाके वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी कहां पे है, कैसे घूम रहा है, सूर्य कैसे घूम रहा है, सूर्य के साथ कौन कौन सा है, आकाशगंगा क्या होता है, ब्रह्मांड क्या होता है, खगोलीय पिंड क्या होता है, तारा क्या होता है, सूर्य क्या होता है, ग्रह क्या होता है, नक्षत्र क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ग्लोब देखे आप लोग, मैप वाला ग्लोब हाई स्कूल में देखे होंगे, 6th क्लास में भी है वो पढ़ना। ऐसे ग्लोब रहता ना, इस पे ये लाइन होता 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये 90 डिग्री होता यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके देशांतर, ऐसे ऐसे जो होता लाइन देशांतर रेखा होता है, एक ही जगह से निकल के। ऐसे ऐसे जो होता अक्षांश रेखा होता है, पढ़े हैं सब, देखे अक्षांश रेखा, तो ये सब के बारे में पढ़ना है। पृथ्वी की गति, पृथ्वी कैसे गति करती है, दिन रात क्यों होता है, मौसम क्यों बदलता है, ठंडी अभी क्यों है, गर्मी क्यों आएगा, अभी दिन क्यों है, फिर दोपहर क्यों हुआ, रात क्यों हुआ, ये सब के बारे में इसमें चैप्टर में पढ़ना है। मानचित्र के बारे में, मानचित्र के बारे में पढ़ना। मानचित्र जैसे मैप देखना आपको नहीं आता है, मैप देखना सीख जाएंगे। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, परिमंडल होता है ना पृथ्वी का, अलग अलग जोन में सब कुछ रहता है। ठीक है, जैसे वायुमंडल के बारे में भी पढ़ेंगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, सुने सब के बारे में। हम लोग कहाँ पे रहते? क्षोभ मंडल में, नीचे सबसे, ये सब के बारे में पढ़ना है। हमारा देश भारत, भारत के बारे में ओवरव्यू आपको मिलेगा, भारत का मैप बताया जाएगा, सारा राज्य कहाँ पे है, भारत का कितना राज्य है, भारत का राजधानी कहाँ पे, केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, किधर में है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, हमारा पड़ोसी राज्य कौन है, देश कौन है, कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है, ये सब के बारे में इस चैप्टर में बताया जाएगा। अब आगे आइए 7th में, कितना चैप्टर है इसमें? मात्र 6 चैप्टर है। इसी में आपका ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट पूरा बन जाएगा, आपको लग जाएगा कि हाँ अब तो कॉन्फिडेंस आने लग गया, अगर कुछ नहीं जानते तो भी। एनसीईआरटी हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं, आपको बिल्कुल 0 से लेके चल रहे हैं हम। सूर्य तो जानते होंगे, इतना तो सब कोई देखता है, इससे बेसिक कुछ है, इसीलिए हम एनसीईआरटी करवा रहे हैं, नहीं तो हम लेके आते सीधा पढ़ा देते आपको। वो हमारे लिए बहुत इजी है, ये टफ है, हर चीज बनाना देता। 7th में आपको क्या पढ़ना है? पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। पर्यावरण जानते हैं बच्चा में पढ़ते, हमारे चारों तरफ पर्यावरण को वातावरण कहते हैं, ऐसे नहीं पढ़े रत्ता नहीं मारे, उसके लिए पिटाई खाए हैं। पर्यावरण का डेफिनेशन बताओ। चलिए, हमारे पृथ्वी के अंदर क्या है?
ज्वालामुखी देखे कभी निकलता है विस्फोट, मैग्मा निकलता, लावा निकलता, कभी पृथ्वी के अंदर से कोयला निकलता, निकलता है ना, हीरा निकलता, बहुत सारा खनिज मटेरियल निकलता है। हमारी बदलती पृथ्वी, पृथ्वी बदल रहा है ना, पृथ्वी पे बहुत सारा चीज लोग वातावरण में चेंज कर दिए हैं, वन का उन्मूलन कर रहे हैं, वन काट ले रहे हैं, जो पहाड़ है, हमारा पर्वत है, हिमालय, बर्फ पिघल रहा है, पृथ्वी पे महासागर में जल का लेवल बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये सब चीज के बारे में पढ़ेंगे, कैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी क्यों इतना हो रहा है, ये सब चीज के बारे में। वायु के बारे में पढ़ेंगे, वायु हम लोग जो सांस लेते हैं, वातावरण में सांस लेते हैं, वायुमंडल में, उसमें क्या क्या कौन सा हम लोग सांस क्या लेते हैं, वायु कौन कौन सा है, कौन कौन सा गैस का मिश्रण है, इसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, CO2 होता है, ये सब होता है ना, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। जल के बारे में पढ़ेंगे, जल के बारे में पढ़ेंगे कि जल कहाँ पे है, महासागर में जल कहाँ से आ गया, महासागर क्या होता है, स्थल कितना दूर पे है, पूरा पृथ्वी पे जल क्यों नहीं है, स्थल किधर है, पूरा पृथ्वी पे मानव किधर रहता है, नहीं रहता है, ये सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया मतलब एक दूसरे से संबंध क्या है, पर्यावरण से हमारा क्या संबंध है। हम लोग वन में जाते एग्जाम्पल के लिए तो क्या लेके आते, खाने का चीज लेके आते, कुछ लकड़ी लेके आते जलावन के लिए, ऐसे बहुत सारा चीज लेके आते ना, वन में चले गए, कोई पशु पक्षी मिल गया उसको शिकार करके ले आते ना, कोई चीज मिल गया खेत में उसको निकाल के ले आए खाने के लिए, बेचने के लिए, कुछ खनिज संसाधन मिल गया, कुछ भी मिल गया तो वो सब चीज लेके आते ना, अलग अलग जगह पे जो चीज जहां पाया जाता है। रेगिस्तान में जीवन, लाइफ इन द डिजर्ट, रेगिस्तान जानते राजस्थान में, उसमें भी लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा नहीं रहते, ऊंट रहता है, उसमें अलग अलग प्रकार का पेड़ पौधा पाया जाएगा, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे, ये सब के बारे में पढ़ना है। अब है संसाधन और विकास, संसाधन के बारे में पढ़ना है। संसाधन किसको बोलते हैं, हम लोग जिंदा रहने के लिए किसी न किसी चीज पे आश्रित है, भोजन चाहिए, गाड़ी भी चाहिए ना, पंखा भी चाहिए, तो ये सब हमारे मानव के उपयोग के लिए जो भी वस्तु उपयोग में आने वाला है वो सब क्या है, संसाधन है। जैसे हम पंखा लगा लिए, इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, कोई मेटल चाहिए, लोहा ही चाहिए मान लीजिए, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, लौह हमारे लिए क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। हम लोग खाना बनाने के लिए मान लीजिए कि कोयला का उपयोग कर रहे हैं, कोयला जमीन से निकल रहा है, हमारे लिए क्या है, संसाधन है। वन से लकड़ी काट के ला रहे, वन हमारे लिए क्या है, संसाधन है। तो हर चीज जो मानव के उपयोग में आ सके वो हमारे लिए क्या है, संसाधन है। ठीक है, तो संसाधन के बारे में पढ़ना है। संसाधन लिमिटेड भी नहीं है, भूमि भी संसाधन है, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन, ये सब के बारे में पढ़ना है, ये सब कुछ संसाधन है। कृषि के बारे में पढ़ना है, कृषि कहाँ पे होता है, किस प्रकार का होता है, कौन सा मिट्टी में किस प्रकार का खेती होता है, कौन सा फसल किस राज्य में उगाया जाता है, ये सबसे क्वेश्चन आता है। उद्योग, इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा उद्योग कब लगा, जैसे वस्त्र उद्योग कब लगा, कहाँ लगा, वहीं क्यों लगा, लोहा आधारित उद्योग है, इस्पात उद्योग जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पे लगा, वहीं क्यों लगा, कब से लगा है, ये सबसे क्वेश्चन पूछता है। किस देश के सहयोग से लगा। मानव संसाधन, मानव संसाधन के बारे में जानते, कोई मानव है, जब बच्चा जन्म लिया उसको संसाधन कैसे बनाते हैं हम लोग, तो उसको सबसे पहले भरण पोषण करके स्वस्थ हेल्दी बनाते हैं, 5-6 साल उसको फिर पढ़ाते लिखाते, फिर वो बड़ा होता, अच्छा सा ज्ञान लेता, कोई स्किल सीखता, तब वो मानव क्या बन गया, संसाधन, क्योंकि वो किसी के काम में आ सकता है। नहीं तो वो संसाधन है नहीं है, वो फिर क्या कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उसको शिक्षा देना है, स्वस्थ रखना है और स्किल सिखाना है। समकालीन भारत, समकालीन भारत, भारत के बारे में पढ़ना है। भारत का भूगोल असली यहाँ पे 9th क्लास पढ़ते पढ़ते आपका इंडियन ज्योग्राफी 90% कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा, बेसिक लेवल का टोटल इसमें कवर हो जाएगा इसी चैप्टर में, 5-6 चैप्टर पढ़ते पढ़ते, इसमें बहुत डेटा है। भारत का आकार और स्थिति, इसमें आपको भारत के मैप के बारे में पढ़ना है,
आकार और स्थिति अक्षांश पे कितना पे है, देशांतर पे, मैप के बारे में, टोटल राज्य कितना है, ये सब के बारे में 6th क्लास वाला जो बताया था उससे थोड़ा सा एडवांस में पढ़ना है। भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है? भारत में आपको उत्तर में हिमालय मिलेगा, दक्षिण में पठार मिलेगा, हम लोग मैदानी क्षेत्र में रहे हैं, बीच से गंगा नदी है, साइड साइड से उधर उत्तरी इधर जाएंगे तो लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार है, ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पे दक्कन का पठार है त्रिभुजाकार में, यहाँ पे हिमालय है। ठीक है, ये सब के बारे में क्या करना है, जानना है। किसमें? भौतिक स्वरूप में। अपवाह, ड्रेनेज, पानी कैसे निकल रहा है, कैसे बह रहा है। हिमालय से नदियां निकलती है, पता है कैसे निकला? गंगा नदी में सब नदी आके मिला चारों तरफ से, और ये गंगा नदी जाके इधर मिल गई कहाँ पे? समुद्र में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इधर से भी नदी आके मिला, ये सब पढ़ाएंगे। जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, जलवायु परिवर्तन क्या होता है, जलवायु क्या होता है, मौसम क्या होता है, मौसम जलवायु में क्या अंतर है, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, जनगणना के बारे में इसमें पढ़ेंगे। जनगणना से क्वेश्चन आता है ना, एग्जाम दिए होंगे तो पता होगा, कहीं तैयारी की हो तो भी पता होगा। जनगणना से बहुत क्वेश्चन, जनगणना ऐसा टॉपिक है जिससे फिक्स है क्वेश्चन आना। 10 साल पहले जनगणना हुआ, अभी हिसाब से तो अभी के हिसाब से कितना 16-17 साल पहले 2011 का जनसंख्या डेटा आ गया होगा 12-13 में, 13 साल हो गया ना जनगणना हुए, तब भी जनगणना का क्वेश्चन नहीं बनेगा किसी से अगर थोड़ा सा घुमा दिए, क्योंकि डाटा बहुत है उसमें, इसीलिए इस टॉपिक से क्वेश्चन फिक्स है। हम याद कराएंगे तो ऐसा ट्रिक से याद करा देंगे, बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा। समकालीन भारत क्यों, देखिए समकालीन भारत 1 था 9th क्लास का बुक, समकालीन भारत 2 कौन सा है, 10th क्लास का बुक। इसमें आपको पढ़ना है संसाधन और विकास, संसाधन 9 से भी था, वन और वन्यजीव संसाधन के बारे में, जल संसाधन, कृषि, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण जानते किसको बोलते हैं, विनिर्माण किसको बोलते हैं, फैक्ट्री जानते, फैक्ट्री जैसे कोई चीज लाया, आटा लेके आया, उससे बिस्किट बना दिया, निर्माण नहीं किया, विनिर्माण कर दिया वो। ठीक है, उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। 3 सेक्टर होता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये सब के बारे में पढ़ेंगे मोटा मोटी। बाकी ये टॉपिक इकोनॉमिक्स का है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, भारत की अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा क्या है। जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, सुने होंगे कभी, अभी है क्या कृषि प्रधान, अभी नहीं है। बजट पढ़ते, बजट में आपको प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का, अभी जो हम क्षेत्र का नाम लिए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, इस तीनों का योगदान कितना है। प्राथमिक क्षेत्र का जिसको मुख्यतः कृषि आधारित बोलते हैं, द्वितीय क्षेत्र जिसमें फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ, ये सब का डेटा जुड़ता है, टोटल प्रोडक्शन। सर्विस सेक्टर तीसरा होता है जिसमें क्या जुड़ता है, कितना सेवा हुआ। सेवा मतलब जैसे कोई आपसे डॉक्टर आके, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर तो फिर दवा वगैरह देता है, वकील आया, वकील हायर किए, टीचर हायर किए, आप यहाँ पे पढ़ने आए, हम आपको कुछ वस्तु दिए घर ले जाने के लिए, नहीं दिए, ज्ञान दे दिए, तो ये हो गया सेवा। वहीं पे दुकान में गए, आप पैसा दिए, कोई चीज खरीद के लेके घर जाएंगे तो वो वस्तु हो गया। तो ये सब होता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। तो ये सब के बारे में इसलिए पढ़ेंगे कि भारत का अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा क्या है, उद्योग पे चल रहा है कि सर्विस पे चल रहा है कि कृषि पे चल रहा है, ये सब के बारे में किसमें पढ़ेंगे, इस चैप्टर में। तो ये हो गया कंप्लीट। ये टोटल चैप्टर लगभग 30 का चैप्टर है, टोटल 30 चैप्टर पढ़ेंगे। एक चैप्टर अगर एक दिन पढ़ लिए तो 30 चैप्टर 30 दिन में, आपको पता है इतना ज्यादा डिटेल हो जाएगा, इतना एक महीना में इतना ज्योग्राफी कोई नहीं पढ़ा सकता जितना इस किताब के माध्यम से पढ़ाएंगे तो आप पढ़ लेंगे। ठीक है, शॉर्ट भी हो गया, एडवांस भी हो गया, बेसिक भी हो गया, हर चीज हो गया इस बुक में। पीडीएफ आपको मिल जाएगा उसी टेलीग्राम चैनल पे। ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन के लिए इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। कंप्लीट एनसीईआरटी कोर्स लेना है उसके लिए भी, नोट्स लेना है इसके लिए भी, या बिहार पुलिस बैच में ये करवा रहा है 6th से 10th तक का एनसीईआरटी का किताब। तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, मैसेज करना है,
आपको सारा जानकारी उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये सिलेबस हो गया, कल से एक एक चैप्टर इसका करवाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं? ठीक है, थैंक यू।